Assalamualaikum. My name is Muhammad Muzammil Bhutta and my registration number is 042. आज की इस वीडियो में हम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम नंबर 32 गॉलिबल। इस प्रोग्राम ये प्रोग्राम एक फनी प्रोग्राम है जो यूज़र को बार बार सेम क्वेश्चन पूछता रहता है। इसका पर्पस सिर्फ मजाक और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। प्रोग्राम का नाम गॉलिबल है। गॉलिबल का मतलब है ऐसा इंसान जो जल्दी किसी बात पर यकीन कर ले। प्रोग्राम यूज़र से पूछता है, डू यू वांट टू नो हाउ टू कीप अ गॉलिबल पर्सन बिजी फॉर आवर्स। अगर यूज़र यस बोलता है तो क्वेश्चन दोबारा आ जाता है। अगर यूज़र नो बोले तो प्रोग्राम बंद हो जाता है। इसको पाइथन वीएस कोड में देखते हैं। ये कमेंट लिखा हुआ है, गॉलिबल प्रोग्राम प्रोजेक्ट का नेम है और ये जो राइटर है उसके नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट फंक्शन यूज किया गया। प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। यहाँ ये जो लाइन में लिखा हुआ है गॉलिबल बाय एआई जो भी है, ये प्रोग्राम सिर्फ टाइटल शो करता है। इसके बाद लिखा हुआ है वाइल सेकंड वाइल ट्रू होगा। वाइल लूप लगाइए। वाइल लूप किसी कंडीशन को ट्रू होने तक चलता रहता है। यहाँ कंडीशन ट्रू है, ट्रू हमेशा ट्रू रहता है, इसलिए लूप कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इसको इन्फिनाइट लूप भी कहते हैं। जो लूप अगर कंटिन्यूसली चलती रहे जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो उसको इन्फिनाइट लूप भी कहा जाता है। जैसे कि डू ये लिखा हुआ है, डू यू वांट टू नो हाउ टू कीप द गॉलिबल पर्सन बिजी फॉर ओवर्स। ये लाइन बार बार चलती रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एंड एन, इसका मतलब है यस और नो। ये यूजर से कुछ क्वेश्चन पूछता है वाई एंड एन की फॉर्म मीन्स यस और नो की फॉर्म में। यूजर इनपुट लेता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट। इनपुट फंक्शन यूज किया गया है। ये इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है। जो कुछ भी यूजर टाइप करेगा, यस टाइप करेगा या फिर नो टाइप करेगा, वो वेरिएबल रिस्पॉन्स में सेव हो जाएगा। इसमें सेव हो जाएगा। अगर यूजर यस टाइप करेगा तो फिर यही प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा। इसके बाद ये रिस्पॉन्स डॉट लोअर टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। लोअर फंक्शन यूज किया गया है जो लोअर करता है, लोअर केस में कन्वर्ट करता है। इससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। लाइक अगर यूजर कैपिटल लेटर में यस लिखता है तो वो लोअर फंक्शन की वजह से उसका लेटर केस छोटा हो जाएगा। इसलिए यूजर चाहे यस लिखे या यस कैपिटल स्मॉल यस लिखे, सब एक जैसे ही लिखे जाएंगे, यानी कि एक जैसे ट्रीट होंगे। इसके बाद नो वाली कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है नो कंडीशन। ये कंडीशन चेक करती है अगर यूजर नो लिखता है या यूजर एन लिखता है तो ये दोनों भी सेम ही ट्रीट होंगे। यहाँ पर लोअर फंक्शन भी यूज किया गया। इसका मतलब है अगर यूजर कैपिटल एन लिखे या स्मॉल एन लिखे वो दोनों भी सेम ही ट्रीट होंगे। इसके बाद ब्रेक की कंडीशन यूज की है। ब्रेक जो है लूप को उसी वक्त बंद कर देता है जब यूजर नो बोलेगा तो तब प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। अगर यूजर यस बोलता है तो फिर वो ये वाली लाइन दोबारा से रिपीट हो जाएगी, डू यू वांट टू नो हाउ टू कीप अ गॉलिबल पर्सन बिजी फॉर आवर्स। यही लाइन दोबारा रिपीट हो जाएगी। इसके बाद ये यस वाली कंडीशन यूज की गई है। यूजर
अगर यूजर यस लिखे या फिर वाई लिखे, वो दोनों सेम ही होंगे, सेम ट्रीट होंगे। इसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू लूप, कंटिन्यू का फंक्शन यूज किया गया है। कंटिन्यू लूप को दोबारा स्टार्ट करता है, इसके बाद नीचे वाली लाइंस स्किप हो जाती हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र यस बोलेगा तो सेम क्वेश्चन दोबारा पूछेगा, इसी वजह से यूज़र बिजी रहता है। अगर यूज़र नो बोल दे तो फिर ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक की कंडीशन आ जाएगी। के बाद ये आ गया है इनवैलिड इनपुट वाली लाइन आ गई। अगर यूज़र यस या नो के अलावा कुछ और लिखे तो ये मैसेज शो होता है। लाइक अगर यूज़र कुछ और लिख दे, हेलो लिख दे, तो ये प्रोग्राम आउटपुट आएगी इज नॉट अ वैलिड यस नो रिस्पॉन्स। यहाँ पे लिखा गया फॉर्मेट यूज किया गया, प्लेस होल्डर होता है ये, क्योंकि फॉर्मेट रिस्पॉन्स उस प्लेस होल्डर में वेरिएबल की वैल्यू डालता है। इसके बाद फाइनल मैसेज है प्रिंट थैंक यू हैव अ नाइस डे। इसका मतलब है अगर यूज़र नो लिखेगा तो फिर ये हो जाएगा, तो लूप एंड हो जाती है, तो ये मैसेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें बेसिकली इसमें ये बेसिकली प्रिंट का फंक्शन यूज किया गया है, इनपुट यूज की गई है, वेरिएबल्स यूज किया गया है रिस्पॉन्स का, और वाइल लूप यूज की गई है, ये वाइल लूप कोड को रिपीट करने के लिए। इफ स्टेटमेंट यूज किया गया कंडीशन चेक करने के लिए, और ब्रेक स्टेटमेंट यूज की है, और लोअर यूज किया गया है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब रन कर दी, ये आ जाएगा डू यू वांट टू नो अ वैल्यूबल पर्सन बिजी फॉर आवर्स। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं यस, कैपिटल में लिखता हूँ तो भी सेम ही आएगा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब मैं लोअर में लिखता हूँ यस, फिर आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि वाई और यस दोनों सेम ही तरह से ट्रीट होंगे। यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, अब इसको एंटर करता हूँ तो सेम आ गया। इसी तरह लिखा हुआ था नो, और जो एन है वो सेम तरह से ट्रीट होते हैं, तो यहाँ पे एन लिखेंगे। ये फाइनल मैसेज आ गया थैंक यू हैव अ नाइस डे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सप्लोरिंग द प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ था व्हाट हैपन इफ यू चेंज रिस्पॉन्स डॉट लोअर इज इक्वल टू नो को अगर नॉट इक्वल टू नो लिखते हैं तो फिर क्या होगा, वो करके देखते हैं। तो लिखना है इफ अब प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस लिखता हूँ, तो थैंक यू है वन नाइस डे आ गया। यानी कि अगर नो के अलावा जो भी लिखा जाएगा वो जब एग्जीक्यूट होगा तो ये जो फाइनल मैसेज आ जाएगा। ये 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 रह गया है, ये प्लेस होल्डर वाली। इसका मतलब था अगर यस और नो के अलावा कोई भी लिखा जाए तो ये प्रिंट करेगा इज नॉट अ वैलिड यस और नो रिस्पॉन्स। ये भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो सीपी, हेलो लिखा है।
तो सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे वो कंडीशन यूज की हुई थी, नॉट इक्वल, ये इक्वल टू कर चुका। अब करते हैं, क्या लिखना था, कुछ कुछ हेलो लिख देता हूँ। एक सेकंड, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं लिखना था, वहाँ लिखता हूँ हेलो। हेलो लिख दिया है तो ये इज नॉट अ वैलिड यस नो रिस्पॉन्स आ गया कि इज नॉट अ वैलिड यस नो रिस्पॉन्स। अगर यहाँ पे लिखता हूँ यस तो फिर से आ जाएगा। इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ये है कि इंसान कंटिन्यू इसमें इन्फिनाइट लूप यूज किए गए हैं, और ये जो है यूजर से यस और नो पूछता रहता है, यस पर क्वेश्चन रिपीट करता है और नो पर प्रोग्राम क्लोज कर देता है। इनवैलिड इनपुट पर एरर मैसेज आता है। इस प्रोग्राम में लूप्स, कंडीशंस, इनपुट्स, आउटपुट्स और स्ट्रिंग फंक्शंस यूज हुए हैं। बस यही इसका मकसद है।